जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता, मेरे खुदा। ये पैगाम दिया गया पूरी दुनिया वालों को, यही पैगाम दिया गया हिंदुस्तान में रहने वालों को, और यही पैगाम दिया गया दिगौन के सरजमीन पे रहने वालों को कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दिया जाए, अपने बच्चों के हाथों में किताबें दी जाए, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इसके हजरत कारी जावेद साहब दामत बरकातुहुम अलिया जो मद्दाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में जब इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया तो यकीन जानिए दोस्तों, जो इंसान आकाए मदनी ताजदारे बथा अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अपनी जबान खोलता है, अपनी जबान को हरकत देता है, तो फरिश्ते भी रश करते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। एक मर्तबा मैं पहली मर्तबा जनाब हजरत हाफिज इरशाद साहब जो जामिया रशीदिया के मोहतमिम है, उनकी दावत पे मेरी पहली हाजिरी आपकी सरजमीन पे है। एक मर्तबा पूरा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम माप की ताजीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम माप की ताजीम नहीं लिख किया गया, उस कौम को जंजीरों में जकड़ दिया गया और उसके आने वाली नस्लों को गुलामों में तब्दील कर दिया गया। इसलिए आपको सोचना होगा, समझना होगा। और जामिया रशीदिया में जो आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से बुलाया है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दिगौन की हर एक अवाम से, माँ और बहनों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से माँ और बहनों के खिलाफ एक इर्तिदाद का मसला छिड़ा, एक इर्तिदाद के चंगुल में बच्चों की परवरिश करें आप, उस बच्ची की परवरिश करें आप, उसके खाने का इंतजाम, पहनने का इंतजाम, उसके तमाम तर चीजों का ख्याल रखें आप। लेकिन कौन है जो इसके ईमान का सौदागर बन रहा है? कौन उसके ईमान को खरीदना चाहता है? कौन उसके इस्लामी अखलाक और किरदार को खरीदना चाहता है? लोगों, आज भी अगर आपने होशमंदी का सबूत नहीं दिया तो यकीन जानिए बर्बादी आपके कदमों में डाल दी जाएगी, फिर आबाद होने का वक्त नहीं आएगा। इसीलिए अपने बच्चियों को दीनी तालीम दो और उसे बताओ कि नहीं, कोई करने वाली जात, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात वो अल्लाह है जो मालिक अर्ज़ समावात है, जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो दुनिया और दुनिया में तमाम चीजों का मालिक है, जो मौत और हयात का मालिक है। वही मेरा अल्लाह है जिन्होंने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया। ए लोगों, आज की तरबियत और बच्चियों के दरमियान तरबियत न होने के बिना पर ये इब्तिदात के मसाइल और ये एक दूसरे से भागने के मसाइल जो चल रहे हैं, इस पर आपको फिक्रमंदी के साथ सोचना होगा। और ये आज के इसी प्रोग्राम में ये यकीन और दिलों के अंदर ये तहैया करना होगा कि आज से हम वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। जामिया रशीदिया जो पैगाम दे रहा है दोस्तों, पूरे मुल्क और पूरे दुनिया के अंदर जिस पैगाम को जामिया रशीदिया जैसे हजारों मदारिस ने जिंदा किया है, वो पैगाम क्या है? आकाए मदनी ताजदारे बथा अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब उस गारे हिरा में पहली वही नाजिल की गई तो क्या फरमाया? फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान
इंसान मालम यालम, ये पैगाम दिया गया पूरी दुनिया वालों को, यही पैगाम दिया गया हिंदुस्तान में रहने वालों को, और यही पैगाम दिया गया दिगौन के सरजमीन पे रहने वालों को कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दिया जाए, अपने बच्चों के हाथों में किताबें दी जाए, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में भेजा जाए, अपने बच्चों को जो वो वालिदैन मुजरिम हैं जो अपने बच्चों को होटलों में काम करवाते हैं, वो वालिदैन मुजरिम हैं जो अपने बच्चों को दुकानों में काम करवाते हैं, वो वालिदैन मुजरिम हैं जो अपने बच्चों को देगर चीजों में लगाते हैं। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मानने वाले हैं आप कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं। हदीस जो पैगाम दे उसे आप कबूल फरमाएंगे। जामिया रशीदिया आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता है। जामिया रशीदिया आपके ज़हन और दिमाग को इस्लामी शरीयत के एतबार से बनाना चाहता है। जामिया रशीदिया ये पैगाम देना चाहता है कि आपने जामिया रशीदिया और उस मदरसे की मोहब्बत में यहाँ जो तमाम लोग जमा हुए हैं एक मर्तबा हाथ उठा के हमारी ताईद करेंगे कि आज से कोई इस मोहल्ले के अंदर, इस समाज के अंदर कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। बच्चा अमीर का हो या गरीब का, बच्चा रक्षा चलाने वाला का हो या महल में रहने वाला हो, उसे भी तालीम हासिल करने का हक हासिल है, उसे भी इल्म हासिल करने का हक हासिल है। इसीलिए जामिया रशीदिया के मोहतमिम जनाब हाफिज इरशाद साहब को आप यकीन दिलाइए हाथ उठाकर कि हम सब बच्चों को हम इस जामिया रशीदिया में जरूर भेजेंगे। हाथ उठाइए सब इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कसीर तादाद में यहाँ पे हमारे बूढ़े, हमारे नौजवान, हमारे मर्द और खवातीन तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जाहिर सी बात है अगर आपने एक इदारे को तक़वियत पहुँचाया, मदरसा क्या है? वो इस्लामी किला है, वो दीन का एक ऐसा मरकज है जहाँ इंसान को इंसानियत का सबक पढ़ाया जाता है। लोगों, आज से 1400 साल पहले आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदरसा और एक स्कूल की बुनियाद रखी थी। उस स्कूल और उस मदरसे का नाम था दारे अरकम। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में पैगाम दिया कि अगर तुम पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर कौम बनना चाहते हो और तुम्हारे ज़हनो दिमाग को दूसरे ज़हनो दिमाग में रोबो दबदबा डालना चाहते हो तो तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ और बड़े तड़पती हुई इंसानियत के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ आज हमारा मुआशरा पढ़ने में पिछड़ गया। आज हमारा मुआशरा दर दर की ठोकरें खाने लगा। आज हमारा मुआशरा शरीयत से दूर हो गया। आज हमारा मुआशरा कुरान से दूर हो गया। आज हमारा मुआशरा सहाबा इकराम की जिंदगियों से दूर हो गया। इसीलिए परेशानियां आपके कदमों में डाल दी गई है। आपको कामयाब होना है तो तर्ज कुरान को अपनाना होगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से। बोलिए सुभान अल्लाह। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में। दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से, दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। ये चार मिसरे और पढ़ता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र ने कभी कहा था कि जिसके लिए जमाना एहतमाम करता है, यकीन जानिए इन चार मिसरों में जो पैगाम दिया गया है, जो मैसेज दिया गया है, वो हर एक नौजवानों को सोचना चाहिए जो अपने वालिदैन को परेशान करते हैं। जिस वालिदैन ने उसकी जिंदगी संवारने के लिए धूप हो, आंधी हो या तूफान हो, उस वालिदैन ने अपनी मेहनत और लगन से उस बच्चा को जब कामयाब कर देता है तो डॉक्टर बशीर बद्र ने कभी कहा था कि जिसके लिए जमाना एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात
नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन कामिल है कि यहाँ का हर फर्द अपने माँ बाप का वफादार बनेगा, अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, अपनी बड़ों की इज्जत करेगा। जाहिर सी बात है, दिघौन ये मोहब्बत की सरजमीन है, दिघौन ये शराफत की सरजमीन है। यहाँ तो शराफत और उल्फत और प्यार और मोहब्बत सिखाया जाता है और उसी प्यार और मोहब्बत का सबूत ये है कि आप यहाँ पे जमा हैं। आइए अब हमारे दरमियान एक जिसकी सदारत में आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, अहले बैत के चश्मो चिराग प्रोफेसर सैयद कसीम अशरफ साहब के खानवादे के अहम रुकन हजरत मौलाना सैयद जावेद अशरफ नदवी साहब दामद बरकातुहुम अलिया कुछ ही मिनटों में हमारे दरमियान होंगे। वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे, वो अहले बैत हैं। अहले बैत किसे कहते हैं? इसका ताल्लुक आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हो। उसी खानदान के एक फर्द हैं, उसी खानदान के एक रुकन है। उनको देखना भी सवाब है, उनसे हाथ मिलाना भी सवाब है, इसलिए कि हमारे नबी के खानदान से है, हजरत फातिमा ज़हरा के खानदान से है, हजरत अली के खानदान से है। आज में आ गया दर से मसावात जब दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने दर से मसावात जब दिया, मेरे नबी ने दर से मसावात जब दिया, मेरे नबी ने दर से मसावात जब दिया। हबशी गुलाम सबके बराबर में आ गया, हबशी गुलाम सबके बराबर में आ गया। जब रोज़े रसूल तस्वीर में आ गया, जब रोज़े रसूल तस्वीर में आ गया। दोनों जहां के हुस्न मेरे घर में आ गया, दोनों जहां के हुस्न मेरे घर में आ गया। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए एक नात पाक मुकम्मल नात पाक पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नज़्म जलसा जनाब मुलाहिजा कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। वाह, कारी जावेद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता कि मेरे खुदा मुझे मुझे ऐसा बना दिया होता कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। नबी की गर्द
का फैपा बना दिया होता, नबी के गर्द का फैपा बना दिया होता। बहुत खूब। सरजमीन दिगौन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नबी के गर्द का फैपा बना दिया होता, नबी के गर्द का फैपा बना दिया होता। और ये विषय मौला ज़ाकिर हजरत दुआ चाहता हूँ कि सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, वाह। कि सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। हकीकत अगर बताऊं तो मुझे जितनी मोहब्बतें मिलनी चाहिए दिगौन वालों, आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी नहीं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ मौला ज़ाकिर के सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। और ये विषय नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, ये विषय पढ़ रहा हूँ मौला ज़ाकिर कि हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते। वाह। आप लोग जिंदा दिली का सबूत एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। कि हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया होता, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया होता, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नबी के गर्द का फैपा बना दिया होता। बहुत खूब। वाह। कि सहाबा गिन न देते जमीन पे मुझको। ये आखिरी शेर मौला ज़ाकिर लेना नवाज़िश। वाह। कि नबी के सर में उड़ता पहुंच जाता, पहुंच जाता, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया, मेरी फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर, पीछे न
न घटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। मेहदी को अभी आना गे इंसाफ दिलाने, मेहदी को अभी आना गे इंसाफ दिलाने। ईसा को अभी आना गे दज्जाल मिटाने। ऊंचे अभी होने गए इस शान, ऊंचे अभी होने गए इस्लाम की शाने। फिर दुश्मन इस्लाम को कहना ही पड़ेगा, फिर दुश्मन इस्लाम को कहना ही पड़ेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत खूब। ये थे जनाब शायर इस्लाम समीर अहमद, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे थे। आपका यहाँ पे जमा होना ये किसकी मोहब्बत में है? एक मरतबा लहा के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी की मोहब्बत में है, और उसी नबी के आल में हमारे हजरत मौलाना सैयद शाह जावेद अशरफ नदवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उसी खानवादे के चश्मो चिराग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। ये हमारे इस सरजमीन दिघौन के लिए एक यादगार लम्हा है। हजरत की पहली आमद हुई है, और आप लोगों की जहां तक मैं मोहब्बत देख रहा हूं, यकीन जानिए दोस्तों, जिस मुआशरे में और जिस सोसाइटी में और जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज को किस तरीके से एक प्लान के तहत उलमा से दूरी, अच्छे लोगों से दूरी, अच्छे किरदार और कैरेक्टर और अखलाक से किस तरीके से नौजवानों को दूर रखा जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, किस तरीके का माहौल बर्पा किया जा रहा है। हर एक को सोचने की जरूरत है, हर एक को समझने की जरूरत है, हर एक को फिक्र करने की जरूरत है, और अपने उस छोटे छोटे नन्हे और उस मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचने की जरूरत है। लोगों, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बर्पा किया गया और एक माहौल बनाया जा रहा है, और उसमें मुजरिम कोई और है, लेकिन मुजरिम आपको बनाया जाता है। ऐ लोगों, ऐसा माहौल क्यों बना? जबकि जंगे आजादी में मुसलमानों ने अपने सर कटवा दिए, मुसलमानों ने अपने जायदाद को वक्फ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुजरिम क्यों ठहराया जाता है? आपको मुजरिम क्यों बनाया जाता है? सोचने की बात है, समझने की बात है। आपको सोचना होगा और समझना होगा। जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी ने तो प्यारो मोहब्बत का पैगाम दिया था, इंसानियत का सबक पढ़ाया था। आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे, कितनी परेशानियां झेली। वो अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर, वो हजरत आमना का नूरे नजर, लेकिन उसके बावजूद भी कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा पूरी दुनिया में पहुंची। ये इस बिना पर पहुंची कि आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा था, और उसी नबी के मानने वाले हैं आप।
लेकिन आज आपका मुआशरा और आपकी सोसाइटी क्यों नबी के अखलाक से खाली है, क्यों नबी के किरदार से खाली है? बच्चों के अंदर इस्लामी तालीमात की कमी क्यों है? इसके अंदर इस्लामी तहजीब की कमी क्यों है? ये कौन है मुजरिम जो आपके बच्चों को जाहिल रखना चाहता है? वो कौन है मुजरिम जो आपके बच्चों को अनपढ़ देखना चाहता है? ये सोचना होगा, समझना होगा। गरीब का बच्चा भी आलिम बनता है, गरीब का बच्चा भी IAS और IPS की पढ़ाई करता है, लेकिन अफसोस दिगान के लोगों, फिक्रमंदी का सबूत पेश करो। आज इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम है वो पैगाम यही है कि आज के बाद से कोई बच्चा हो या बच्ची हो वो रोडों पे नजर नहीं आएगी। इसलिए नहीं नजर आएगी कि उस आका